हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान इतिहास। ये हमारे राजस्थान इतिहास की थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जो पहले दो क्लास थी उसमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जो अभिलेख और सिक्के हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और आज हम साहित्यिक स्रोत से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं जिसके अंदर राजस्थान इतिहास है वो पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको हेल्प है वो एग्ज़ाम के अंदर मिलेगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जो राजस्थान इतिहास है उसके साहित्यिक स्रोत की जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। तो जो कौन सी रचना थी अमीर खुसरो की, जिनको जो चित्तौड़गढ़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उसमें उन्होंने वर्णन किया। ख्वाजा उल फतूह है, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा या मिफ्ता उल फतूह। तो इसमें से कौन सी उनकी रचना थी जिस पर चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें उसका वर्णन है वो किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खाजाइन उल फतूह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो जो पृथ्वीराज रासो जो कृति है उसके लेखक कौन थे? जयानक, चंद्रबरदाई, हर्षवर्धन या महाराणा कुंभा। तो पृथ्वीराज रासो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी रचना है वो चंद्रबरदाई है उन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है। तो जो भारतीय प्राचीन लिपि माला है उसके लेखक कौन है? गोपीनाथ, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरालाल शर्मा या सूर्यमल मिश्रण। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो उसके जो लेखक हैं वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह कल्पद्रुम नामक कृति लिखी। तो जो अमर सिंह कल्पद्रुम नामक कृति है वो लिखी थी पुंडरीक रत्नाकर ने, केवलराम ने, जगन्नाथ ने या करमचंद ने। तो अमर सिंह कल्पद्रुम नामक कृति है वो किसने लिखी? तो इसके जो राइट आंसर है वो है पुंडरीक रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियारी ख्यात का विषय है। तो जो मुंडियारी ख्यात का विषय है वो क्या है? सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ की सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़। तो मुंडियार की ख्यात का विषय है, तो जो मुंडियार की ख्यात है उसका जो विषय है वो क्या रखा गया है? तो वो है मारवाड़ के राठौड़। उसमें मारवाड़ के राठौड़ है उसका वर्णन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसके आगे भी चार जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो आपको इसमें एक में कौन सा सही है, कौन से राइटर और कृति सही है उसके बारे में बताना है। तो कृति कौमुदी प्रहलाद, पार्थ पराक्रम वयायोग सोमेश्वर, सुकृति संकीर्तन हेमचंद्र या दया सवे महाकाव्य हरि सिंह। तो आपको इसमें से बताना है ABCD कौन सा सही है। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। तो डी होगा। जैसे कृति कौमुदी है वो सोमेश्वर द्वारा, पार्थ पराक्रम वयायोग प्रहलाद द्वारा, सुकृति संकीर्तन हरि सिंह द्वारा और दया सवे महाकाव्य है वो हेमचंद द्वारा। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको मिलाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किससे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर या ज्ञानचंद्र। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपना जो यात्रा वृत्तांत था वो किसको समर्पित किया है? तो वो समर्पित किया है जैन गुरु यति ज्ञानचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो जैन गुरु यति ज्ञानचंद्र है, वो राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पुस्तकें दी हुई है और उसके सामने जो लेखक है उनका नाम दिया हुआ है। तो हमीरायण बादर, वीरमायन, मच्छाराम सवेग, रघुनाथ रूपक, दुर्गा हाडा और कीर्तार बावणी बाणुडू। तो इसमें जो आपको राइट आंसर है वो बताना है कि कौन सा जो पुस्तक है वो कौन से लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है, हमीरायण बांडुआ द्वारा लिखी गई है। वीरमायन है वो बादर द्वारा, रघुनाथ रूपक मच्छाराम सवेग और कीर्तानी बावणी दुर्गा हांडा, इसके द्वारा ये जो पुस्तकें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो जिन जिन पुस्तकों का नाम प्रचलित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेखक है उनके जो बुक्स हैं वो आप याद कर लीजिए। आपके जो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन है इससे संबंधित है वो जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। तो जो मारवाड़ रा परगनारी विगत है ये ग्रंथ किसने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोत नैंसी, दयालदास या नरहरि दास। तो मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ है वो किसने लिखा? तो वो लिखा है मोहनोत नैंसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे ये नाटक है और पुस्तक है, जो पुस्तक है उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ पे लेखक है उनके नाम है। तो आपको उसमें से मिलान करना है कि कौन सा है वो सही है। जैसे हरिकेली नाटक सोमेश्वर, ललित विग्रहराज नाटक विशलदेव चतुर्थ, पृथ्वीराज विजय जयानक या सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। तो इसमें से आपको सही पुस्तक का जो सही राइटर है उसका आपको बताना है कि ABCD कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं, जो बी है वो सही है। तो जो हरिकेली नाटक है वो विशलदेव चतुर्थ द्वारा लिखा गया है। ललित विग्रहराज है वो सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय है वो चंद्रशेखर और सुरजन चरित्र है वो जयानक द्वारा लिखा गया है। जो ये सभी रचनाएं हैं ये चौहानों के इतिहास व वंश क्रम के बारे में अच्छा प्रकाश है वो डालती है। तो ये जितने भी जो पुस्तकें हैं इतिहास से संबंधित, ये जो चौहान वंश है उसका इतिहास और वंश क्रम है वो बताती है। और जो हरिकेली नाटक वो ललित विग्रहराज नाटक है, ये दोनों शिलाओं पे लिखे गए हैं। ये कोई पुस्तक नहीं है, पुस्तक पे नहीं लिखे गए, ये शिलाओं पे इनका वर्णन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? डॉक्टर LP टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज थॉमस। तो 19वीं शताब्दी के जो प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था है उसके बारे में लिखा तो वे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गतिविधियों का कौन सी कृति उल्लेख करती है? तो राजस्थान में जो प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई उसका जो वर्णन है वो कौन सी कृति में देखने को मिलता है? ताजुल मासिर, तबकाते नासिरी, खालिद बारी या पृथ्वीराज रासो। तो राजस्थान में प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गतिविधियों का जो वर्णन है वो कौन सी कृति में है उल्लेख जिसका? तो ताजुल मासिर है उसमें उसका उल्लेख है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो इसमें से जो कौन से लेखक हैं जिन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है वो बुक लिखी? रीमा आहूजा, सतीश चंद्र, सुमित सरकार या RG मजूमदार। तो कौन है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक? तो इसके जो लेखक है वो है रीमा आहूजा। जो रीमा आहूजा है उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है वो लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज हमारे ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा चैनल क्लाउड क्लासेस है वो सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम हैं, रीट, RS, LDC, जितने भी राजस्थान पुलिस ये एग्ज़ाम होती हैं जिसके अंदर राजस्थान इतिहास पूछा जाता है उसके लिए जो ये क्लासेज हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण क्लास है वो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपना फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।